आसमानी बाप, प्यारे खुदा, मेहरबान यीशु, कादिर मुतलिक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, क्योंकि तू तारीफ, इबादत, हमद, शुक्रगुजारी, मदहसाई के लायक है और अपने लोग की आवाज, दुआ, मुनाजात को सुनता, कुदरत को जाहिर करता है। अपना आसमान खोल, आसमान से कुदरत को जाहिर कर, ताकि तेरा बेटा यीशु जलाल पाए और खुदा जितने इस मैसेज को सुने बरकत पाएं, ताजगी पाएं और खुदा बंधन जुए टूटे और खुदा तमाम मुश्किलातें हल हो और तेरा बेटा यीशु जलाल पाए। तेरे पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। मुकद्दस कलाम में से हम पढ़ेंगे 91 ज़बूर उसकी 14वीं आयत से पढ़ेंगे। मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है कि उसने मुझसे दिल लगाया है, वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा। मुसीबत में मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा और उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा के कलाम में से हमने बड़ा खूबसूरत और बड़ा खास पढ़ा है, जिसमें लिखा है कि उसने मुझसे दिल लगाया है। जब इंसान किसी भी चीज से दिल लगा लेता है वो उसका हो जाता है। और इसी तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इंसान ने इस दुनिया से दिल लगाया हुआ है और इंसान दुनिया की तरफ रागीब और चला जा रहा है और दुनिया की तरफ उसकी कोशिश, उसकी तवज्जो, उसकी तमाम जितनी भी मसरूफियात है वो दुनिया के कामों में है। तो हमें किससे दिल लगाना है? यहाँ खुदावंद का बंदा दाऊद को खुदावंद कहता है कि उसने मुझसे दिल लगाया है। हमें अपने खुदा से दिल लगाना है। जब हमारा दिल खुदावंद के साथ लग जाता है, जहाँ उससे मिल जाता है, जहाँ उससे उसकी तरफ मतवज्जा हो जाते हैं, तो खुदा की कुदरत जाहिर होती है और खुदा अपने आसमान को खोलता और अपनी कुदरत को जाहिर करता है। तो जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने खुदा की हमद और शुक्रगुजारी और प्रस्तुश और वर्शिप करें, ताकि खुदा की खूबियां और खुदा की कुदरत, खुदा का जोर जो है वो हमारी जिंदगी में जारी हो। और जैसा आगे लिखा है कि उसने मेरा नाम पहचाना है, मैं उसे चढ़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा और उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। और जिस शख्स ने भी खुदावंद यीशु मसीह को पहचाना है, उसने उसे सरबलंद किया और दुनिया की तारीकियों में से उठाकर उसने उस पर नूर चमकाया है और अपनी बरकत को जारी किया और अपनी कुदरत को अंडेला है। इसीलिए हमें जरूरत है कि हम उसकी कुदरत में, उसके जोर में और उसकी पहचान में बढ़ते चले जाएं, ताकि खुदा की कुदरत नाज़िल हो और खुदावंद हमें बरकत पर बरकत दे और अपनी हजूरी हम पर जारी करे। और ये कब होगा? जब हम रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद की तमजीद, हमद और प्रस्तुश करेंगे। हमें खुदावंद यीशु मसीह को जानना है। पौलुस रसूल कहता है कि मैं उसको जानता चला जाता हूँ, बढ़ता चला जाता हूँ, ताकि मैं उसको कामिल तौर पर जान सकूं। तो इसीलिए हमें खुदावंद खुदा को जानना है और उसके बेटे को जानना है, उसके बेटे को अपनी जिंदगी में दावत देना है, ताकि हम पूरे तौर पर उसको जान सकें और कंप्लीटली तौर पर उसकी हमद और उसकी शुक्रगुजारी और उसकी तारीफ कर सकें। खुदा चाहता है जब तक हम उसको पहचानेंगे नहीं, हम बरकत नहीं पा सकते। आज इंसान दुनिया की चीजों को तो पहचान रहा है, दुनिया के मौसमों को और तमाम हालात को जानता है, तमाम मौसमों के साथ अगर मौसम को देखकर उसका तमाम बायोडेटा जान जाता है। मगर हमें खुदावंद को जानना है। जब हम खुदावंद को जानेंगे तो हम बरकत पर बरकत पाएंगे, ताजगी पाएंगे, खुशी पाएंगे और खुदा की कुदरत जाहिर होगी। और इसीलिए जरूरत है कि हम उस ईमान के बानी, कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें और उसको जाने। और लिखा है जितनों ने उसे जाना, जितनों ने उसे कबूल किया, खुदा ने उन्हें अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। आज हक हम क्यों खो बैठे हैं? जैसा हमारे पहले मौजूदात ने, हवा, बाबा आदम ने अपनी बरकत और अपने हक को क्या कर दिया? खो दिया। मगर खुदा चाहता है कि हम उस हक को खोए नहीं।
बल्कि उस हक को पाए और बरकत पाए ताकि खुदा की कुदरत जाहिर हो। आज भी मेरा और आपका मुनज्जी, मेरा और आपका खुदावंद चाहता है कि हम उस हक को पहचाने। और खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें जरूरत है कि उससे कादिर मुतलक खुदा की कुदरत को, जोर को, जलाल को अपनी जिंदगी में काम करने दे। खुदा के कलाम में लिखा है रूह को अपना पूरा काम करने दो, ताकि जिस तरह पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो सको। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपने खुदाबंद के रूह को पहचानना है, जानना है। और जिस तरह हम खुदाबंद के रूह को काम करने देंगे तो हम उसकी पहचान में बढ़ते चले जाएंगे, जानकारी में बढ़ते जाएंगे, रोज बरोज उसमें मसरूर और मसरूफ होते जाएंगे। तो हमें खुदाबंद में मसरूर और मसरूफ होना है ताकि खुदा की तमाम बख्शिशें और बरकतें जो है वो जारी वो सारी हो, ताकि हम अब्दी नजात, अब्दी खुशी, अब्दी ताजगी पा सके। जिस दाऊद ने खुदावंद को पहचाना, और जब दाऊद ने खुदावंद को पहचान लिया तो बाइबल मुकद्दस बयान करती कि दाऊद को कोई भी चीज खुदा से जुदा ना कर सकी। जिस तरह यूब ने खुदा को पहचाना हुआ था, पहचाना तो लिखा है कि उसको मालो मता, ना बेटे, ना बेटियां, ना दुनिया की चीजें, ना उसका शरीक हयात, ना दोस्त अबाब उसे जुदा ना कर सके। क्यों? इसलिए कि वो खुदा की पहचान में बढ़ता गया और उसने खुदावंद से वो बरकत पाई जो अजीम बरकत थी। इसी तरह बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि बेटे ने भी अपने बाप को खूब जाना, खूब पहचाना, और बेटे को खुदा ने वो नाम दिया जो सब नामों से आला और अफजल था। और इसीलिए बेटा भी यही कहता है, बाप मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। पालू अपना खुदा का बंदा दाऊद भी 40 ज़बूर के 8 आयत में कहता है, मेरी खुशी तेरी मर्जी में है। हमें अपने खुदा की खुशी में बढ़ना है और खुदा की मर्जी को पूरा करना है। और जब हम खुदा की मर्जी में हमारी खुशी होगी हम बरकत पाएंगे। और इसी तरह तंसलीकियों के नाम पौलुस रसूल खत लिखते कहता है कि मसीह यीशु में खुदावंद की यही मर्जी है और हमें खुदावंद की मर्जी को पूरा करना है, ताकि खुदावंद की मर्जी हमारी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा पूरी हो। और जब खुदा की मर्जी पूरी होगी तो हम बरकत पाएंगे। आज हम खुदा की मर्जी को क्या करते हैं? रिफ्यूज करते हैं। खुदा की मर्जी को हम इग्नोर करते हैं, मगर हमें खुदा की मर्जी को इग्नोर नहीं करना, बल्कि खुदावंद में आगे बढ़ना है, खुदा की पहचान में बढ़ना है। और जब हम खुदावंद की पहचान में बढ़ेंगे तो हम बरकत पाएंगे। इब्राहिम ने खुदावंद को पहचाना और लिखा जब उसने पहचान लिया तो वो उस पहचान में बढ़ता गया और उसने यहाँ तक कि अपने खानदान, अपने माँ बाप, अपने तमाम अजीजों की खुदावंद के सामने कुर्बानी दे दी और यहाँ तक कि बेटे को भी कुर्बान करने से गुरेज नहीं किया। तो खुदा ने कहा, इब्राहिम मैंने तेरी मोहब्बत को देख लिया है कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। इसी तरह हमें वो कुर्बानी देना है, उस तरह खुदा को पहचानना है जिसका खुदावंद चाहता है। हम अपने खुदावंद की मर्जी को जाने कि खुदा हमसे क्या तवक्कल रखता है, क्या हमसे चाहता है। आज हम अपनी मर्जी तो खुदा को बताते हैं मगर खुदा की मर्जी को नहीं जानते। हमें खुदावंद की मर्जी को जानना है ताकि हम खुदावंद में बढ़ते चले जाएं। और जब हम खुदा को जानेंगे तो हम बरकत पर बरकत पाएंगे, क्योंकि जहां इंसान की सोच खत्म होती है वहां खुदा की कुदरत, खुदा का जोर शुरू होता है और खुदावंद के मुकाशवात और खुदा की बरकत जो है वो जारी होती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा खुदावंद में मजबूत होना है, बढ़ना है। दुनिया के खतरात को, दुनिया की आजमाइशों को, दुनिया की तमाम मुसीबतों को देखकर कमजोर नहीं पड़ना, बल्कि खुदावंद में जोरावर होना है। और जब हम खुदावंद में जोरावर होते हैं तो बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखा है कि खुदावंद का इंतजार करने वाले ना तो वो मांदा होंगे, ना गिरेंगे, ना अकताएंगे, मगर सूरमा गिर जाएंगे, जोरावर कुबड़े हो जाएंगे। मगर खुदावंद का इंतजार करने वाले आसरे नौजोर होंगे। और हमें आसरे नौजोर होना है ताकि खुदा की खूबियां जाहिर हो, खुदा की कुदरत जाहिर हो।
اسی لیے ہمیں خدا کے نام کو پہچاننا ضروری ہے، اس کے ساتھ دل لگانا ہے۔ آج کا انسان دنیا اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ دل لگاتا ہے، جیسا ایک لڑکا لڑکی کے ساتھ دل لگاتا ہے اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ دل لگا لیتا ہے۔ اور یسوع نے بھی یہی کہا تھا، اس نے کہا جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل لگا رہے گا۔ ہمارا دل دنیا پر نہیں بلکہ ہمارا حقیقی مال جو ہے وہ روحانی اور اسپرچل برکات ہے، اسپرچل لائف ہے، اور ہمیں وہ مال جمع کرنا ہے جو آسمان پر جس کا وعدہ یسوع نے کیا۔ اس نے کہا تو اپنا سارا مال بانٹ اور میں آسمان پر تجھے خزانہ دوں گا۔ اگر آپ خزانہ پانا چاہتے ہیں، خزانہ لینا چاہتے ہیں، تو یسوع مسیح کو اپنی شخصی زندگی میں دعوت دیں، شخصی زندگی میں اتاریں اور اس پر ایمان لائیں تاکہ اس سے دل لگائیں۔ جب ہم اس سے دل لگا لیں گے تو تمام مصیبتوں، تمام مشکلاتوں، تمام آزمائشوں، تمام لعنتوں، تمام بیماریوں اور تمام بے روزگاری سے، تمام ایسی ناراستی سے ہم آزاد ہو جائیں گے، اور ہمارا بدن، ہمارا روح خداوند میں مضبوط اور مسرور ہوگا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے تو اپنے خداوند میں مسرور رہ تو میں تیرے دل کی مرادوں کو پورا کروں گا۔ اگر ہم خدا میں مسرور نہیں ہیں تو ہماری مرادیں پوری نہیں ہوں گی۔ اگر ہم خداوند میں مسرور ہیں تو پھر ہمارے دل کی مرادیں خدا پوری کرے گا۔ وہ مرادیں جو جائز مرادیں ہیں، ناجائز نہیں، جائز مرادیں اس وقت پوری ہوں گی جب ہم روح اور سچائی کے ساتھ اپنے خداوند کو پہچانیں گے، جانیں گے، اسے جلال دیں گے تو خدا کی قدرت ظاہر ہوگی۔ ضرور ہے کہ ہم زیادہ زیادہ خداوند میں بڑھتے جائیں، مضبوط ہوتے جائیں اور خداوند کو عزت پیش کریں، جلال دیں تاکہ خدا کی خوبیاں ظاہر ہوں۔ مجھے اور آپ کو خدا اس کلام کے وسیلہ برکت دے۔ آئے ہم سب اپنے آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں اور خداوند کی قدرت زور کے سامنے جھکے۔ آسمانی خداوند تیری قدرت کے لیے تیرا شکر ہو، تیرے زور میں، تیرے جلال میں، تیری حضوری، تیرے مسا میں ہم بڑھتے چلے جائیں اور تجھ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کے ساتھ اپنا دل لگا کر تجھے جلال دے، اور خداوند تجھے ہم پورے طور پر جان سکے، پورے طور پر پہچان سکے، تاکہ تیری خوبیاں ظاہر ہو اور تیری قدرت جاری ہو، تیرا جلال ظاہر ہو۔ جتنے تیرے کلام کو سنے، تیری آواز کو سنے، خداوند ایک ایک کو چھونا، برکت دینا، ہیل کرنا، تمام بیماریوں سے، تمام کمزوریوں، مشکلاتوں سے اور تمام بے روزگاری سے، تمام لعنتوں سے آزاد کرنا اور قدرت کو ظاہر کرنا، تاکہ تیرے لوگ تیرے کلام کے سبب سے برکت پائیں، تازگی پائیں اور تجھے جلال دے، تیری تمجید ہو، تیری حمد کرتے، تیرے پاک نام سے مانگتے ہیں، آمین، ہاللیلویا۔